नायब तहसीलदार सबसे ज्यादा पद है क्या? हाँ? क्या पिछली बार 70 इस बार 42 है।
नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा, आवाज आवाज ठीक हो गया? विकास भारती आया आवाज? आगे कमेंट कमेंट बता देना भाई। दूध लौटावा विभाग और दूसरा है क्या? और उत्तर विभाग विधवा है, जबकि दूध लौटावा क्या है? विधवा पुनर्विवाह। इसके बाद चार आ गया, चलो बढ़िया। अब यार अगला विवाह है हल्दी पानी हो गया, अगला है गवन विवाह है गवन विवाह। गवन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर फिर से विवाह करना तो बाल्यकाल में विवाह कन्या को क्या करना? भेजना कहाँ? ससुराल। ठीक है, बाल्यकाल में विवाहित क्या कन्या को भेजेंगे गवन विवाह कहलाएगा। इसके बाद आपके पास आएगा क्या? पाटो विवाह। कौन सा विवाह आएगा? विवाह। ये जो पाटो विवाह है ये कोरकू में होगा। किसमें होगा? कोरकू जनजाति। किस जनजाति में होगा? कोरकू जनजाति में होगा। और ये पाटो जो है पुनर्विवाह है कोरकू जनजाति। स्त्री का क्या है? पुनर्विवाह। स्त्री का क्या है? पुनर्विवाह है। यहाँ पर पुनर्विवाह को गलत लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर ठीक है। पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? विकास भारती कह रहे सर वहां के नहीं आए हो क्या? आवाज नहीं आ रहा है। बनाओ के बच्चे मेरे।
और राहुल गांधी के पनौती वाला वो भाषण वायरल हो रहे हैं। क्या ही कर सकता हूँ मैं आपको। आएगा बात नहीं आ रहा। ठीक है, विकास भारती नहा लिया। चलो देख यार, अगला विवाह है खड़ौनी विवाह। कौन सा विवाह है? खड़ौनी। ये भी स्त्री पुनर्विवाह है। किस जनजाति का है? तो बैगा। खड़ौनी विवाह किसमें होता है? बैगा में होता है। स्त्री पुनर्विवाह, स्त्री पुनर्विवाह है जो कि किस जनजाति में होता है? अब आ रहा, ठीक, नहा लिया ना मैं, इसलिए आ रहा। अगला अगला विवाह है आखिरी, सोपानी विवाह। क्या है ये? सोपानी। ये विवाह इंपॉर्टेंट है। सोपानी विवाह, विवाह है ये सामान्य विवाह है। सोपानी मतलब सभी सोपानों को पूर्ण करते हुए किया गया जो विवाह है, क्या कहलाता है? सोपानी विवाह कहलाता है। विवाह, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? क्या विवाह है ये? सामान्य विवाह है भाई, सोपानी, ठीक है। अच्छा, कितना विवाह हो गया हमारे पास? अब विवाह पर आप लोग देख लो क्या? विवाह कर क्या समराइज? संक्षिप्त रूप, इससे पहले अब आप देख लो समराइज करके। आपको ये याद रहना चाहिए, ये गौड़ जनजाति में किया जाने वाला विवाह या फिर संपन्न होने वाला, याद रखना है पैडुल। कौन सा विवाह संपन्न होता है? पैडुल। क्या पठौनी। इसके बाद संपन्न होता है क्या? भगेली या पैठुल, ठीक है। इसके बाद यहीं पर संपन्न होता है विवाह। विवाह मतलब क्या? लमसेना, या फिर इसको क्या कह रहे थे हम लोग? या फिर यहीं पर इसी को क्या कहते हैं? क्या? सेवा। ठीक है। विधवा विवाह में क्या हो रहा था? क्या होता था? दूध लौटावा, ठीक है। एक, हाँ, तो दूध लौटावा भी तो हो रहा था इसमें, दूध लौटावा भी हो रहा था। ये ममेरे, ठीक है, ममेरे फुफेरे का विवाह उनके संतानों। और एक और था क्या? हल्दी पान। याद रखना सभी विवाहों को। पैडुल ये सामान्य विवाह है। पठौनी इसमें लड़की लड़के के घर जाती है, बारात लेकर के लड़की को लेकर क्या होता है? शादी होता है। और ये भी भाग के करते हैं। पैडुल ये क्या है? हट विवाह है गौड़ जनजाति का। लमसेना ये सेवा विवाह है जिसमें लड़का देता है,
लड़की की जाति। इसके बाद दूध लौटावा, ये घोड़ जनजाति में मामा और फूफू की क्या लॉकडाउन के टाइम पे गूगल वाला फुल कॉमेडी चलता घोड़। लॉकडाउन किसी के लिए बहुत फायदेमंद रहा है ना, कि मतलब कुछ लोगों के लिए, जैसे कि खान सर, लॉकडाउन उनके लिए क्या रहा है, स्वर्ण काल रहा है, तो याद रखेंगे। ठीक है, मेरा स्वर्ण काल था लॉकडाउन 2020 से 2022। ठीक है, कोड ये जाता हमारा नर्क काल। ठीक है, हम घर बैठे थे चुपचाप। जो दूसरी जनजाति हमको देखना है, इसका नाम है बैगा। दूसरी जनजाति है बैगा। तो बैगा विवाह होगा, क्या विवाह होगा, क्या क्या विवाह होता है बैगा को? पैठुल। पैठुल, ये पैठुल क्या है, हट विवाह है। पैठुल क्या है, हट विवाह है। इसी में उड़हरिया, इसी में ढुकू, इसी में और आ जाएगा चूड़ी पहना, गिनाई गिनाई गिनाई, और इसी में आता है क्या क्या क्या, एक खड़ौनी किस प्रकार का विवाह है? जनजाति जाति का स्त्री स्त्री पुनर्विवाह। बैगा जनजाति का विचार स्त्री पुनर्विवाह है खड़ौनी। ठीक है, तैयार है। इसके बाद अगली जनजाति है, अगली जनजाति इसका नाम है क्या, अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया में हो रहा है विवाह कौन कौन सा, कौन कौन सा होगा? अबुझमाड़िया में होगा लमसेना। अब लमसेना कह दिए तो सेवा और चर दिया, एक में आ गया। ठीक है, इससे में होगा उड़ियत्ता विवाह। उड़ियत्ता कौन सा विवाह होगा, उड़ियत्ता विवाह होगा। इसके बाद इसी में होगा अबुझमाड़िया में ताल्को वायता, एक विवाह है ताल्को वायता। इसके बारे में याद रखना, ताल्को वायता। और एक है चूड़ी पहनाई, चूड़ी पहनाई। ये चार विवाह प्रमुख रूप से होगा इसमें अबुझमाड़िया। ठीक है, आपके पास आएगा भुंजिया। कौन सी जनजाति आएगी, भुंजिया को जानते हो? भुंजिया में सबसे पहले क्या होगा भाई, चूड़ी पहनाई। ये चूड़ी पहनाई वाला जो विवाह है ना, सब में होता है। ठीक है, और कौन है, कांड विवाह। इसके बाद भुंजिया में और कौन सा विवाह है भाई, पैठू विवाह। कौन सा विवाह है, विवाह विवाह। इसके बाद सह पलायन, सह पलायन विवाह। इसके बाद लमसेना हुआ है क्या, नहीं हुआ है, लमसेना विवाह। और एक पुनर्विवाह भी इसमें होगा, क्या नाम है इसका, नहीं यार, कुबेरे की संतानों का विवाह हुआ, क्या नाम है इसका, दूध लौटावा केस में हो।
पंडों में एक ही विवाह होगा। पंडों में क्या होगा? एक विवाह होगा। क्या नाम है इसका? बरोकी। क्या नाम है इसका? बरोकी विवाह है। पंडों में एक ही विवाह होगा। ठीक है। इसके बाद बिरहोर। बिरहोर कहाँ रहते हैं? और एक तो होगा क्या? ढुकू। एक होगा क्या? उड़हरिया। और एक यहीं पर होगा क्या? तीन विवाह। ढुकू, क्या उड़हरिया, कोलक। इसके बाद बच गया कोरवा। क्या बच गया? कोरवा का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ढुकू। कोरवा का क्या है? ढुकू। ढुकू है मतलब यहीं पर क्या है? उड़हरिया तो लमसेना भी होगा यहां पर इसका। और मंगी। मंगी 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 मतलब मांग के। मंगी मतलब क्या? मांग के विवाह करना। ये मंगी विवाह। पैटू। ये हट विवाह है। पैटू क्या है? हट विवाह है। तो ये क्या क्या क्या? जनजाति का विवाह। गोड़ में पैटर्न होगा, पठौनी होगा, बघेली होगा। सबका मतलब पता है? पैटून, पठौनी, बघेली, नमसेना, दूध और टावर, हल्दी पानी। बैगा में पैटून, उड़हरिया, ढोकू, चूड़ी पहनी, खड़ौली। अब वो तालसो बहता, चूड़ी पहन रहे, गुंजिया में चूड़ी पहन रहे, कांड विवाह, पैटू, सह पलायन, नमसेना और दूध और टावर। पंडों के उड़हरिया और गोलक। कुलवा का ढुक्कू, उड़हरिया, नमसेना, मंगी और पैटू। समझ में आया? इसके बाद हम लोग देखेंगे डांस। क्या देखेंगे? डांस। डांस को करेगा? आप लोग नहीं करोगे। डांस सबसे ज्यादा करेगा मुड़िया। करेगा। तो हम लोग देखने वाले हैं जनजाति का नृत्य। और नृत्य मतलब डांस। मुड़िया पर देखेंगे। कई जगह ये मुड़िया को किताब में मुड़िया लिखेगा। तो मुड़िया और मुड़िया एक ही रहेंगे। समझ में आ रहा है? अब नृत्य को ध्यान से समझो, याद रखना है, पूछना है प्रश्न। जाति द्वारा किया जाने वाला पहला नृत्य है मांगरी। पहला नृत्य कौन सा है? ठीक है। मांगरी नृत्य कब करते हैं भैया? जब घोटुल का आयोजन होता है तो जो नृत्य करते हैं वो क्या कहलाता है? मांगरी नृत्य कहलाता है। ठीक है। इस समय जो बाजा बजाया जाता है उसको चिटकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? चिटकुल। इसमें गायन नहीं होता, केवल बाजा बजाते हैं। और क्या कहते हैं? डांस डांस करते हैं। तो मांगरी घोटुल के क्या चा, चा, ओ क्या करके घू घू इनका बाजा क्या है भाई? चिटकुल। चिटकुल को बजाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? घोटुल के चारों ओर घूम घूम के नृत्य करते हैं। और हैं लांगा पीते। लांगा क्या है भाई? चावल से बना पेय है लांगा। तो पहला नृत्य कौन सा हो गया? मांगरी। अब हमारे जैसे आदमी दिन भर मांगा बजा रहे तो गुस्सा जाता है। दिन भर बजाते रहे कान पकेगा और गुस्सा आता है तो हम लोग क्या करते हैं?
क्या कहते हैं, बाल को खुजलाते नहीं है, देख देगा गुस्सा आ रहा है, तो खुजलाता है ना सिर, गुस्सा आता है, सिर के ऊपर लाता है, तो क्योंकि सिर से पसीना निकलता है, ठीक है, इसलिए खुजलाता है। दूसरा नृत्य है एबाल तो। दूसरा नृत्य क्या है, एबाल तो। बाल एकदम खुजला रहा है, ठीक है, मादरी नृत्य, मादर बजा रहे हैं, तो है ना। बाल तो में क्या, ठीक है, ये जो नृत्य है, ठीक है, ये अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। करते हैं अंगा, ये देव है, मुड़िया की देवता है, करने हेतु करते हैं ये बात। तो क्या है इसमें, कुछ नहीं होता, बस नृत्य करते हैं। तो ये बात तो या के दौरान किया जाता है। जब मैं तो नृत्य करते हैं, कौन सा, ये बात तो, ठीक है। इसके बाद आपको पता है हरेली के अवसर क्या करेंगे यार, गेड़ी करेंगे ना, गेड़ी नृत्य, इसी को क्या कहते हैं, डिट्टो, ठीक है। गेड़ी या फिर डिट्टो नृत्य कब करते हैं, और एक और दिन करते हैं नवा, और क्या नवा खाए के दिन। अच्छा, आप याद रखना, इसमें क्या डांस होगा, इसमें गाना होगा क्या, नहीं होगा ना, ठीक है। तो बिल्कुल गाना वाना नहीं होगा, चढ़ेंगे लकड़ी में और ऊपर चढ़ के क्या करेंगे, डांस करेंगे। रखते हैं बस्तर के देवता, एक स्पेशल देवता है भीमा देव को प्रसन्न करने हेतु। भीमा देव को जो नृत्य करते हैं, क्या नाम है उसका, समझ में आ रहा है, गेड़ी, समझ में आ रहा है, कितना नृत्य हो गया, गेड़ी कर लिए। इसके बाद करेंगे हुलकी पाटा, क्या करेंगे, हुलकी पाटा, कौन सा पाटा है, ये क्या है, सामान्य है, और इस सामान्य नृत्य को किसी भी अवसर पर ये कर सकते हैं, जब उनका मन तब करते हैं, समझ में आ रहा है ना, जब उनका मन किया कर। जैसे कि उराव लोग होते हैं ना, आदिवासी लोग हाथ पकड़ते हैं, कोई भी प्रोग्राम होता है तो सर्कल बना क्या करते हैं, डांस करते हैं। उनका एक फेवरेट गाना है, कौन सा, कुंडलिया के लड्डू, ऐसा कुछ है ना गाना, ऐसे ही कुछ गाना है उनका। वो सर्कल बनाते हैं, सर्कल बना क्या करते हैं, डांस करते, ठीक है, ठीक है। तो हुलकी पाटा क्या है, सामान्य नृत्य है, सामान्यता नृत्य है हुलकी पाटा। और हुलकी पाटा, ठीक है, ठीक है, कहीं पर भी कर सकते हैं, कभी भी करते हैं, कभी भी, कहीं भी, जहां उनका मन है। इसके बाद आता है आपके पास इंपॉर्टेंट घोटुल पाटा। घोटुल पाटा ये मृत्यु के अवसर पर किया जाता है, किस पर किया जाता है, मृत्यु के अवसर, होता है घोटुल पाटा, मृत्यु के अवसर, अवसर है क्या, ऐसा लिख सकते कि मृत्यु का अवसर, मृत्यु पर,
मृत्यु पर थोड़ी ना उत्तर होता है यार, ठीक है। मृत्यु पर किया जाता है, अरे अवसर का मतलब पारी होता है, ठीक है। मृत्यु पर किया जाता है क्या भैया, गुडुल पाटा, ठीक है। किताब में, अच्छा, इसके बाद आता है माओ पाटा। कौन सा पाटा है ये, माओ पाटा। ये जो माओ पाटा नृत्य है पशु है, वो बैल जैसे दिखता है, बड़े साइज, ठीक है। उसके शिकार में जाते हैं तो उसके शिकार के पहले डांस करते हैं, और शिकार करने के बाद उसको घेर के फिर क्या करते हैं, डांस करते हैं। मृत्यु का डांस है ये भी, ठीक है। कैसे ना, इसको मारा, उसको मारने के बाद उसके चारों घूम घूम के क्या किया, डांस किया। दिल्ली में भी मर्डर केस हुआ है, एक जने को, एक जने 100 रुपये लगा भाई, और चाकू इतना मारा है, हाँ। माओ पाटा ये शिकार नृत्य है, किसका शिकार है, गौर पशु का, ठीक है। किसका शिकार है, गौर पशु का शिकार। माओ पाटा इसको कई जगह क्या कहते हैं, गौर नृत्य कहते हैं, ठीक है। पशु के शिकार के और पशु के शिकार के बाद इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या, पूस में करते हैं इस नृत्य को, इसीलिए इसका नाम है पूस उलान नृत्य। कूद कूद के इस नृत्य को किया जाता है। तो आज आ रहे हैं, कोलना का मतलब एक शब्द होता है कोलना, कोलना का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। डंडा, डंडा पचरंगा, ठीक है। गोबर डंडा कहने का क्या उद्देश्य था बताओ, सबसे गोबर गांव के हर जगह मिल जाता था, ठीक है। जो गांव देता था परेशान हो जाता था, ये गोबर तो हर जगह मिल रहा है, उसके डंडा इतना सिर में ऐसे उठा के तो नीचे आ गया है, बाप रे, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, ठीक है। एकदम एकदम थे, एकदम रोना आ जाता था। मैं हराते थे आधा डे, ठीक है। मैं जब जाता था तो मेरे को टीम बना लेते थे, ठीक है। ऐसा करते थे ना हम लोग भी कि इस बंदे चलो 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 इसको करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा होता था, मैं एकदम दूर तक नहीं जाए, एक तो मैं जाऊं ना, ठीक है। ऐसे गिल्ली डंडा में ना, गिल्ली डंडा में भी ऐसे होता था मेरे साथ, बहुत परेशान। तो ये गया पूस कुलांग नृत्य, पूस कलंगा भी इसी को कहते हैं, जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। क्या करते पुरुष भाग लेते हैं। इसमें देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो ये पूस कुलांग या फिर पूस कलंगा नृत्य कहलाता है, ठीक है। एक राउंड, ठीक है, ठीक है। देखो जैसे गणेश को एक बार बैठाना 3 साल तक बैठाना होता है, ऐसे ही 3 साल तक, एक बार किए तो 3 साल तक इसको क्या करना पड़ता है, करना, समझ में आ रहा है ना। और 3 साल की बात करते करो, इसे मत करो, 3 साल, एक बार चालू किया तो 3 साल करेगा, उसके बाद करेगा, फिर
तक वो करेंगे। इसके बाद अगला नृत्य है छेरता। कौन सा नृत्य है? छेरता। ठीक है, पूस क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है कुछ? 3 साल तक करते हैं भाई, फिर 3 साल तक कौन सा नृत्य नहीं? पूस कुलंगा। अब पूस कुलंगा की जगह अगला नृत्य करेंगे, क्या नाम बताएंगे नृत्य का? छेरता। तो याद रखना, पूस कुलंगा करेंगे तो छेरता नहीं करेंगे, और छेरता करेंगे तो पूस कुलंगा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? पूस में करते हैं इसको, पूस माह में छेरता नृत्य को भी और पूस कुलंगा को भी। जब ये करते हैं तो ये नहीं करते, ये करते तो इसको केवल केवल पुरुष करते हैं छेरता को। इसके बाद अब ये नृत्य है को करेंगे। कौन सा नृत्य है ये? को करेंगे नृत्य है। कौन सा नृत्य है? मुर्गी बनते हैं इसमें। क्या बनते हैं? मुर्गी। एक तो गाना आया था ना, कोको कोको वाला, एक तो गाना आया था ना। ऐसा कुकड़ू कू ऐसा करता था उसमें से। अब मुर्गी अंडा ला ऐसे कुछ गाना था वो। नहीं वो तो नहीं वो लगता। ठीक है, वो एक गाना आया था, इसमें क्या करते हैं लोग? मुर्गी बनते हैं, ये लोग और पक्षी बन के क्या करते हैं? डांस करते हैं। समझ में आ रहा है? पक्षी बन के डांस करते हैं भाई। पक्षी पंछी बनूं उड़ती। अगला है दीपावली का हर एडन्ना। कौन सा नृत्य है ये? हर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये विवाह के टाइम होता है। हर एडन्ना किस टाइम होता है? दीपावली एडन्ना भी होता है, या फिर दीवार एडन्ना होता है, एक और नृत्य होता है। ये दीपावली में होता है। किसमें होता है? याद रखना, ये जो दीवार एडन्ना है ये लड़कियों द्वारा होता है, केवल लड़कियों। केवल एडन्ना नृत्य होगा, ये केवल किसके द्वारा किया जाएगा? लड़कियों के द्वारा। मुड़िया जनजाति का सबसे नृत्य है। याद नहीं हुआ तो याद कर लो। देखो, सबसे पहले मांदर बजा रहे थे, मांदर बजा रहे थे तो आप मुड़ी दर्द गुजरात से बाल तो बाल तोड़ दिए। उसके बाद आपने देखा क्या? बाल तोड़, फुलकी पाटा, माओ पाटा, घोटुल पाटा, कप। फुलकी पाटा के बाद माओ गेड़े छोड़ दिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा है? मादरी। उसके बाद क्या? मादर बाजार, बाल ये बाल क्या क्या गेड़ी गेड़ी चढ़ जा रहा, दूर दूर जा रहा। देखते कहां पे ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से देखते जाएंगे। क्या क्या? फुलकी पाटा। ठीक है, वहीं पे थोड़ा नाच लिए, चलो हम भी नाच लो। तो गुस्सा आ रहा है, मार दिए उसको डंडे डंडे मर गया। तो क्या कर रहे हैं? घुटुर पाटा। ठीक है, उसके बाद चलो शिकार पे चलते, खाना खाए। शिकार मार दी, उसके चारों क्या कर रहे हो? माओ पाटा। उसके बाद फिर क्या कर रहे हो? कूद
कूद के नाच रहे हो, ठीक है। पुष्प लंगा, देवता प्रसन्न कर रहे हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, छेड़ता, जिस समय छेड़ता। उसके बाद क्या, कोकरेंगे, नृत्य करोगे, और कोकरेंगे के बाद हर होगा। उसके बाद क्या, दीपावली के टाइम पे दीपावली या दीवार पे गंगा, याद हो गया। इतना ही थी, मांदर बजा रहे हैं, मुंडी आप तो खुजला गया, ठीक है। गेड़ी पकड़े निकल गए खोजने, ठीक है। थोड़ा सा नाच घुटुल पाटा में, ठीक है। उसके बाद क्या, माओ पाटा मार दिए, सॉरी शिकार मार दिए, नाच लिए, घुटुल पाटा में मार दिए, माओ पाटा में शिकार करके नाच रहे हो। उसके बाद क्या, उसको कूद के नाच रहे हो, खुशी होगी, भगवान को प्रसन्न करके शिकार दिया, ठीक है। फिर भगवान धन्यवाद दिया। इसके बाद क्या कर रहे हो, छेड़ता कर रहे हो। उसके बाद क्या, कुकरिंग के बाद क्या, हर एड़ना, और उसके बाद क्या आया है, ठीक है, आखिरी में देख लो क्या बचा दिया समय, क्या बताया, सार या फिर क्या, सार, सार या फिर क्या, समझ में आ रहा है। ये घोटुल में इसका, ठीक है, क्या किया जाता है, आयोजन कहां पे होता है, अच्छा करता तो ये तो पता है हमको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, घोटुल में होता है। घोटुल में काहे के लिए होता है, लिंगोपेन देवता, लिंगोपेन देवता की आराधना है, हम लोग कक्षाड़ नृत्य करते हैं। यहाँ पर भी एक बाजा बजाया जाता है, इस बाजा का नाम है तुरही। कौन सा बाजा बजाते हैं, तुरही, तुरही। और एक और बाजा बजाते हैं, इसको क्या कहते हैं, अकुम, ठीक है। दो बाजा बजाते हैं हम लोग, तुरही और अकुम, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया आपका, बाजा, बाजा बजाते हैं, ठीक है, नृत्य करते हैं, देवता की आराधना इसमें की जाती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस नृत्य के दौरान, नोट में याद रखना इस बात, तो नृत्य के दौरान जीवन साथी का क्या किया, चुनाव किया जाता है। किस नृत्य के दौरान जीवन साथी का चुनाव किया जाता है, तो बता देना, जीवन साथी का चुनाव। कुर्सी दौड़ वाला खेल खेले हो, जब तक चल रहा तब तक चल लो भैया, नहीं मिला तो फिर अगली पारी, ठीक है। कुर्सी दौड़ में खत्म हो गया मुड़िया, 10 हुआ क्या इसका, दस हुआ, मुड़िया मुड़िया 12 हो गया, अच्छा। उल्टी घोटुल माओ पाटा,
गुलाम, उसके बाद क्या है शेरपा, के बाद हर, बेडंगा, पोखरें भी है हमारे पास, पोखरें, दीवार, कक्षार या कक्षा, मुड़िया, नृत्य ही करते रहेंगे जीवन भर। ठीक है, इसीलिए इनका ठीक है, हर बात पे नृत्य करेंगे। सिंसियर नहीं है ना आप? कहते हैं सांस्कृतिक रूप से क्या है ये समृद्ध जनजाति, सांस्कृतिक रूप जनजाति है, दिन भर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? इसीलिए सांस्कृतिक रूप से क्या है समृद्ध जनजाति है। मुड़िया या फिर क्या मुड़िया, इनकी मुड़ी में तो गीत चल रहा डांस, पीते क्या है लोग पीते क्या है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आएगा यार माड़िया, माड़िया, बूढ़ी के बाद आएगा माड़ी, बूढ़ी थे क्या है माड़ी, माड़ी मतलब क्या पैर, ठीक है। कौन सा पहला पेद्रा, माड़िया, तो माड़िया यार नृत्य करते गौर नृत्य करते हैं गौर गौर गौर, इसी को बायसन, ये लोग बायसन का शिकार करते हैं। गौर अलग था और क्या बायसन अलग, बायसन मतलब भैंसा, गौर मतलब क्या बैल है, ठीक है। तो भैया महापाटा में क्या मार रहे थे, गौर बैल को मार रहे थे, इसमें किसको मारेंगे भैंसा को मारेंगे, समझ में आ रहा है? नहीं देखिए तो काली पे डर चल रहे ना, गौर वहां पर है बायसन भी है, दोनों को देख, ठीक है। क्या 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 बोला आप संडे नहीं चले जाओ, ये काम बच गया, ये काम नहीं तो 42 है गार्डन को माइंड फ्रेश के लिए बोल रहा हूँ इसको देखकर कैसे हो सकता है। क्या करते हैं इसमें यार, कौन सा करते हैं गॉड, इसे क्या कहते हैं तो बैल का भी सींग लगाते हैं और भैंसे का भी लगाते, देखना, ठीक है। इसी को गोबर नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य है गवार नहीं है भाई, गोबर कैसा नृत्य है यार, शिकार, कैसा नृत्य है शिकार, शिकार किसने करते हैं, क्या क्या है पायसन क्या है गौ, फैशन 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 भैंस, एक मिनट कर दो,
आवाज आवाज और वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा, मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। क्या आया हूँ मैं 5 दिन पहले यार, भैंसे का शिकार। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, पुरुष डांस करते हैं, ठीक है। स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष डांस करते हैं। 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ा, मतलब 12 स्त्री और 12 पुरुष, 12 जोड़ा होता है। विवाह, मनोरंजन, शिकार, अवसर किया जाता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि सींग पहनते हैं। क्या कहते हैं, क्या करते हैं ये लोग, सींग को पहनते। वेरियर एल्विन, वेरियर वेरियर एल्विन किसको पसंद करता है, और वेरिया को, विज्ञा को, उड़िया और उसके घुटुल को, का मर्डर, ठीक है, जो पसंद करता है। तो इस वेरियर एल्विन में विश्व का सबसे क्या सुंदर नृत्य का ऐसे सिंग लगा के ऐसे डांस करते रहते हैं, क्या ही रखा है उसमें। विश्व का सबसे सुंदर गौर नृत्य को किसने कहा है, कर दिया नृत्य, हो गया इसका नृत्य खत्म। अब और अपना नृत्य करो। मुड़िया हो गया, मुड़िया हो गया, माड़ी भी निकल गया, ठीक है। सुकमा में कौन सी जाति आती है, दूरला करेगा, दूर में रहता तो दिखाते हैं ना, ठीक है। दूरला जनजाति रहता है कहाँ, सुकमा में, ठीक है। तो सुकमा की जनजाति बेटा पानी मत लाना उससे, ठीक है, जब लाएंगे तो देना मत। पानी खराब नहीं होता है। विकास भारती, तेरे को आवाज आ रहा है कि मेरे को देख बस रहा है बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही, विकास भारती जुड़ा हुआ है कहते, बाकी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। इतने लोग लगता है ऑनलाइन आते होंगे, और कोई बात करता है ऑनलाइन वालों से, तो अच्छा पढ़ाता हूँ, जूता लगता कुछ तो है, कुछ तो बात है। इसी सोच के साथ में आगे चलता हूँ। दोरला लोग क्या करते हैं, दोरला नृत्य करते हैं, किसी को ठीक है। दोरला लोग क्या करते हैं, दो इनकी भाषा जो होती है, इनकी बोली जो होती है दोरली होती है। दोरला लोग की बोली कौन सी होती है, नृत्य क्या है, दोरला। इसी को पैडुल कहते हैं। विवाह का भी प्रकार है, ये क्या है, नृत्य, या फिर इसी को पेंडुल कहते हैं, ठीक है। याद रखना इसके बारे में, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं विवाह के टाइम पे। विवाह के अवसर पर इसे किया जाता है, ठीक है। पुरुष जो रहता है वो रुमाल पहन
रहता है और स्त्रियां भी आभूषण पहने रहती है और आभूषण पहनने के साथ क्या करती है, नृत्य करते हैं। बैगा, अगला है बैगा। बैगा नृत्य करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कौन सा नृत्य करेगा? बैगा। कर्मा तो यार सब करते हैं, जितनी भी जनजाति है कर्मा सब लोग करेंगे, ठीक है। बैगा जो रहेगा बिलमा, काले काले रहते हैं सब बैगा लोग, बिलवा ऐसा कह सकते हैं। तो ये लोग क्या है? बिलमा। बिलमा अभी मैं कुछ दिनों से काला हो जा रहा हूँ कि नहीं, कुछ काला हो जा रहा हूँ। बैगा लोग करेंगे क्या? बिलमा। और बिलमा कब करेंगे? करेंगे विजयादशमी। विजयादशमी में बिलमा स्त्री पुरुष दोनों रहेंगे, मनोरंजन के लिए करेंगे, मनोरंजन के लिए करेंगे। दूसरे तीसरे चौथे घूम घूम के डांस करेंगे, पैसा मिलेगा तो उसका पार्टी करेंगे, ठीक है। बैगा का इंडिविजुअल बैगा का क्या है? बिलमा। इसके अलावा सैला, इसी को कहते हैं डंडा। सैला और डंडा एक ही है, डंडारी अलग है, समझ में आ रहा है ना? सैला ये करेगा गोड़, बैगा और प्रधान, समझ में आ रहा है? और क्या प्रधान करेंगे, क्या करेंगे? पहला या बैगा और क्या प्रधान, तीन लोग करेंगे। धान टाइप का नृत्य है, ठीक है। धान कटाई के बाद दीपावली, अभी 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 भी आएंगे आपके घर में, डंडा डालने के बाद में जब डांस करेंगे। मेरे घर आए थे कल, ठीक है। केवल और केवल कौन करता है? पुरुष। केवल और केवल कौन करता है? ठीक है। महिला डांडिया करती है, ठीक है। पुरुष लोग क्या करते हैं? डंडा। उनका डंडा मोटा मोटा बड़ा बड़ा रहता है, इतना लंबा, आधा आधा किलो का तो रहता ही होगा, 1 किलो का रहता होगा। बैगा का हो गया, सैला डंडा। इसके बाद ठीक है, वो है होली के टाइम पर पाक, पाक नृत्य कब होगा ये? फागुन में। अच्छा, गोड़ भी करेंगे, गोड़ भी करेंगे। इसमें दोहे बोले जाते, जैसे नाचा के दोहे होते हैं, ऐसे पाक में भी दोहे बोले जाए। माइक समझ आ रहा है क्या? इसके बाद अगला अगला कहते हैं अटारी। कौन सा कहते हैं? अटारी, ठीक है।
बैगा बैगा का बैगा के साथ साथ उड़ाव करता है। अटारी बैगा और कौन करेगा? उड़ाव। ठीक है, विवाह 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 एंट्री में ये लोग करेंगे क्या? परखौनी। ठीक है, इसके बाद ये लोग करते हैं झटपट। कौन सा लेते हैं? झटपट। एक और है ददरिया। ददरिया ददरिया के बाद यहां पर क्या रहेगा? कर्मा। दशहरा। दशहरा नृत्य भी करें। देखो, सबसे पहले बैगा लोग क्या करते हैं? सबसे बैगा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नृत्य है बिल्मा। बिल्मा को अकेले कौन करेगा? बैगा। बाकी सब नृत्य को मिक्स करके करेंगे बाकी लोग। लेकिन बैगा का इंडिविजुअल क्या है? बिल्मा। इसके अलावा सैला डंडा करता है। इसके अलावा क्या करता है? और होली के टाइम पे सैला डंडा करता है। होली के टाइम पे फाग करता है। विवाह के टाइम पे क्या करता है? परघौनी करता है। अटारी भी नृत्य करता है ये। इसके अलावा कर्मा, ददरिया और झटपट और क्या शहरा, इन सभी नृत्यों को करता है। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है बैगा का बिल्मा। ज्यादा है तो याद रख सैला और डंडा। इसके बाद कोरको जनजाति का। कौन सी जनजाति? कोरकू। करेगा खापटी, ढांढल और डंडारी। डंडारी करेगा। कोरकू का काम क्या है? भूमि को खोदना। कोरकू का काम क्या है? भूमि खोदना। ठीक है, सबसे पहला कौन सा नृत्य करेंगे? समझ में आ रहा है? थापटी मतलब ताली बजाए। समझ में आ रहा है ना? ताली बजा के नृत्य करेगा। थापटी नृत्य कहलाएगा। इसमें याद रखना, स्त्री दोनों क्या करेंगे? नृत्य करेंगे। ठीक है, बाजा। इनके बाजा का नाम है चिटकोरा। क्या नाम है इनके बाजा का नाम? चिटकोरा बजाए। पता नहीं कैसे बजाएंगे। चिटकोरा। और बजाएंगे पंजा। मतलब ताली। पंजा मतलब क्या? ताली। पंजा से क्या बजाएंगे? ताली बजाएंगे। और नाम इसका क्या है? थापटी। अच्छा, याद रखना थापटी के बारे में एक विशेष बात कि यहाँ पर एक पुरुष है। पुरुष जो है, एक पुरुष हाथी बनता है। असली में नहीं बनता है, नकली में बनता है। ठीक है, असली ठीक है तो नकली में बनता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, नृत्य के प्रारंभ में, ये बात तो याद रखना, प्रश्न में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग एक स्तंभ स्थापित करते हैं जिसको कहते हैं मेघनाद।
नृत्य के प्रारंभ में क्या करते हैं? मेघनाथ स्तंभ की स्थापना ये लोग कर, ठीक है, कर लिए। याद रखना, थापटी के बाद ढांढल, कौन सा नृत्य है? ढांढल। इसमें भी डंडा पकड़े रहते हैं, डंडा डांस करते हैं, डंडे से प्रहार करते हैं, किस पर? एक दूसरे पर। ढांढल में कोरकू लोग एक दूसरे पर क्या करते, से क्या करते? प्रहार करते हैं। इसके बाद आता है डंडारी, कौन सा नृत्य है? डंडारी। अकेला नहीं करता कोरकू, कोरकू के साथ करता है भतरा। भतरा काम क्या है? कोरकू करते हैं डंडारी। याद रखना, इसमें होता क्या है? स्थापना करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमल स्तंभ की स्थापना किस नृत्य के दौरान किया जाता? तो याद रखना, डंडारी। समझ में आ रहा है? क्या याद रखोगे? अबुझ माड़िया, क्या क्या क्या? घुरुआ भी छूटा है क्या? घुरुआ कहाँ रहता है? परजा घुरुआ कहाँ रहते हैं? गदवार भतरा कहाँ रहते हैं? धुरवा, ये धुरवा नाम का जो परब 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 नृत्य करता है, कौन सा नृत्य करता है? परब। और करता है मड़ई, क्या क्या? परब। और एक करता है क्या? मड़ई। तो ये जो परब नृत्य है वो इनका सैन्य, कौन सा नृत्य है? सैन्य नृत्य है। याद रखना, इसमें पिरामिड बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सतनामी के, ठीक है, नृत्य के अलावा एकमात्र नृत्य परब नृत्य है पिरामिड निर्माण किया जाता है। समझ में आ रहा है? मैं भी एक बार किया था स्कूल में। मड़ई नृत्य, अगला नृत्य कौन सा है? मड़ई नृत्य, ठीक है। मोर क्या करते हैं? डांस करते हैं, कौन से नृत्य में? मोर पंख को लगाकर नृत्य किया जाता है, किसमें? समझ में आया? आया क्या? दूर गया, हो गया। अबुझ माड़िया का बचा था, अभी बताता हूं। अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया का जो नृत्य है इसको कहते हैं या फिर ककसार। क्या कहते हैं? काकसार, काक। इससे यहाँ पे क में आ की मात्रा है, ठीक है। कौन सा नृत्य करेंगे? गोत्र देवता की पूजा होगी। गोत्र देवता की पूजा, ठीक है। गोत्र देवता की पूजा के आरंभ में मुड़िया जनजाति द्वारा क्या किया जाएगा? किया जाएगा काकसार नृत्य किया जाए।
इसका पूरा कुश्ती, इसको कहते हैं घोड़ा। के डांस कर रहे क्या है इसमें, इसलिए इसका नाम क्या है, कोकटी नृत्य। कोकटी या फिर क्या, घोड़ा नृत्य। याद रखना, यात्रा पर्व, कौन सा पर्व, यात्रा पर्व के दौरान कोकटी या फिर घोड़ा नृत्य, कोकटी या फिर घोड़ा नृत्य कब किया जाएगा, और क्या करेंगे लोग, घोड़ा बनेंगे, ये लोग चीता बन जाएंगे, ठीक है, और एक दूसरे क्या करेंगे, डराएंगे, एक दूसरे को डराएंगे, झपटेंगे, ऐसा किताब में लिखा है। ठीक है, खाना थोड़ी है यार, ठीक है, उसको डराएंगे, तो होता ना दीवार के किनारे छुप जाते फिर डराते हैं वैसे। तो घोड़ा नृत्य, इसके बाद कंवर आएगा, कंवर करेगा डांस बार, कंवर बार डांस, बार डांस करेगा, कंवर कौन सा डांस करेगा, करेगा करेगा, नया पेज लेता हूं, कौन सी लेंगे, ये कौन सा डांस करेगा, ये बार नृत्य करेगा कंवर। काम क्या है इसका, सेना का, किसका काम है ये, सेना का काम, ठीक है। याद रखना लगातार 12 दिनों तक चलता है, 12 दिनों तक क्या लगातार चलता है, कौन सा डांस चलता है, डांस, ठीक है। और एक और बात को याद रख लेना, भीम देवता की स्थापना, भीम देवता की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है डांस पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा करता क्या है, क्या करता है पहाड़ी कोरवा, पहाड़ी कोरवा करता है दमनच, विवाह के टाइम भयानक डांस है, सबसे ज्यादा भयानक डांस, डर उत्पन्न कर देने वाला डांस, कौन सा डांस है भाई, तो मैं कल बताऊंगा भयानक डांस। आज जितना बताया उतने को क्या कर लेना, पढ़ लेना, पढ़ लोगे, नहीं बताया यार, मैं क्या बता रहा था कल आखिरी में, कौन सा अनुच्छेद बताया था, क्या बताया था, लोकसभा और राज्यसभा चल रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, लोकसभा के अध्यक्ष और क्या थे, नियुक्ति कर रहे थे कि नहीं। लोकसभा अध्यक्ष का सबसे पहले क्या होगा, चुनाव, क्या लोकसभा की पहली बैठक के दौरान की जाएगी, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा की पहली बैठक के दौरान किया जाएगा। लोकसभा के पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर जाएगा। प्रोटेम स्पीकर पिछले लोकसभा का अध्यक्ष या वरिष्ठ सदस्य हो सकता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा की पहली बैठक को संचालित करने और नए लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने के उद्देश्य से किया जाता है। ये बात एक बार नई लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है, तत्पश्चात स्वतः ही प्रोटेम स्पीकर का पद जाता है, क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा की पहली बैठक में लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर के किया जाता है। बात समझ में आ रहा है।
देंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है। लोकसभा लाया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास विशेष प्रकार की क्या होती है? शक्ति होती है। जब उसे हटाने का लोकसभा में लाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? जब लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लोकसभा की कार्यवाही में उपस्थित हो सकता है। उसके पहले कार्यवाही के दौरान बोल सकता है, और जब उसको हटाने का कोई प्रस्ताव लाया गया है तो वह एक वोट अपना दे सकता है। बात समझ में आ रहा है? ये विशेष शक्ति है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव में विचाराधीन है तो उसमें वो एक बार क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। लेकिन वोटों के बराबर होने की स्थिति में वोट वो नहीं दे सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लोकसभा अध्यक्ष क्या है? शक्ति है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा द्वारा किया जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोकसभा अध्यक्ष का पद तब तक बना जब नया अध्यक्ष उसके पद को नहीं भर देता। समझ में आ रहा है? पद को भर देता है, पद को ग्रहण नहीं कर देता। एक बात समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा की सामान्य कार्यवाही के दौरान सामान्य बहुमत के माध्यम से क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद उपाध्यक्ष का क्या होगा? चुनाव होगा। आम सहमति से उपाध्यक्ष का चुनाव लिया जाएगा। अध्यक्ष के रहते तक उपाध्यक्ष सामान्य सदस्य रहेगा, लेकिन अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष की सारी शक्तियां उपाध्यक्ष के द्वारा निर्वहन की जाएगी। समझ में आ रहा है? इसके बाद राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति। तो राज्यसभा का सभापति मतलब क्या? उपराष्ट्रपति। और इसका चुनाव आपने समझा है कैसे होता है? कैसे होता है? राज्यसभा के सभी मिलकर के बैठते हैं। आ गया चुनाव बुलावा, सरा गए तो 2 मिनट बैठते हैं ना। सभा के चुनाव पहली बैठक के दौरान किया जाता है सभापति उपराष्ट्रपति। हाँ, मतलब सभापति के बारे में कोई लिखा है कि पहली बैठक के दौरान सभापति का क्या होता है? चुनाव होता है। सब लोग मिलकर चुनते हैं आम सहमति से, और इसको क्या करते हैं? सहमति से निकाल भी देते। लोकसभा इसमें केवल अपनी क्या करता है? सहमति देता है। समझ में आ रहा है? उपसभापति जब भी हम लोग करते हैं राज्यसभा का, तो हमेशा वो क्या करता है? सभापति के स्थान पर काम करता है, क्योंकि जो सभापति रहता है उपराष्ट्रपति रहता है। उपराष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति बनने का उसको मौका नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। समझ में आ रहा है ना? सभापति को उपराष्ट्रपति बनने का मौका बहुत कम मिलता है। राष्ट्रपति पद पर दिन भर काम करते रहता है। जैसे कि वेंकैया नायडू एक आदमी है, क्या नाम है उसका? वेंकैया नायडू। क्या है? क्या है वो? पूर्व में क्या था? उसको कुछ नहीं मिला, एक दिन भी नहीं मिला काम का। अभी कौन है? धनखड़। ठीक है, अभी जगदीप धनखड़ है, उसको नहीं मिला है। कहां से मिलेगा मौका राष्ट्रपति बनने का? ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? उपसभापति अपने कर्तव्य अपने पद पर बना रहता है, लेकिन जब सभापति अपने पद पर नहीं रहता तो उपसभापति के पास सभापति की शक्ति आती है। ठीक है। लोकसभा राज्यसभा निपट गया।
लोकसभा और राज्यसभा निपट गया ना। एक चीज मैं आपको नहीं बताया था, राष्ट्रपति की शक्ति को नहीं बताया था ना। अनुच्छेद 72 में है, किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति की शक्ति। कौन सी शक्ति है? क्षमादान। वैसे तो राष्ट्रपति के पास 7 प्रकार की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्ति है? 7 प्रकार की, जिसमें पहला क्या है? कार्यकारी शक्ति, दूसरा विधायी, तीसरा वित्तीय, चौथा न्यायिक, पांचवा कूटनीतिक, ठीक है, छठवा और सातवां अन्य हुआ। अच्छा, 72 में क्षमा करता है भाई, पार्डनिंग पावर, क्षमा करने की शक्ति है किसके पास? किसी आदमी को 5 प्रकार से राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 5 प्रकार से। अगर रुक जा, क्षमा करते हैं तथास्तु कह देता है। इसमें कहता है 72 में पहला कहता है क्षमा। पहला क्या कहता है? क्षमा। तो उसको फलाने को मारा है, जा तो क्षेत्र क्षमा कर दे, जा तो। क्या हो गया उसका? उसका क्या? मृत्युदंड और कारावास दोनों को क्या कर देता है? माफ कर दो। उसके बाद आता है क्षमा के बाद लघुकरण। क्या आता है? लघुकरण। यार बात तो समझ में आ रहा है, लघु मतलब कम कर, किसी विशेष परिस्थिति में सजा को क्या करना? कम कर, ठीक है। इसके बाद आता है परिहार। परिहार का मतलब आया है? सजा की प्रकृति को बदलना। ये 4 साल तक तुमको क्या दिया है? कठोर कारावास, मतलब पत्थर कूटना, पत्थर फोड़ना। आजकल तो चक्की पिसवाते भी मिला गया तुमने चक्की पिसवाने का, तो तुमको चक्की नहीं चाहिए तो जेल में रहना। और परिहार मतलब क्या? दंड की प्रकृति को क्या करना? बदलना। उसके बाद आता है क्या? विराम। विराम मतलब विशेष दशा में सजा को क्या करना? रोकना। अब पता चला मैं मर्डर केस का आरोपी हूं, मैं 20 साल का सजा पाया हूं, 18 साल में काट लिया और मेरे को कैंसर है। कौन सी बीमारी है? तो मेरे को क्या करेगा? छोड़ देगा। कैंसर की इलाज थोड़ी करवाएगा, अपना पैसा खर्चा। अगर तुमको कोई बीमारी तुम्हारे इलाज का सारा खर्चा कौन देगा? सरकार। और तुम्हारा क्या करवाएगा? इलाज। तो थोड़ी नहीं इलाज करवाएगा, छोड़ देगा। इसके बाद आता है प्रविलंब। क्या है? मतलब रोकना, सजा को कुछ करना। जैसे मृत्युदंड दिया है आज का, तो प्रविलंब अगर एक्सेप्ट हो जाता तो 10 दिन बाद मृत्युदंड का सजा खिसक जाए। कहे अपना बेगुनाह साबित वो कर सके। अभी दामिनी वाला जो कांड हुआ था, दिल्ली कांड, उसमें प्रविलंब दिया था, ठीक है। बहुत लेट हो गया था इसलिए आखिरकार मिला, क्या मिला? फांसी मिला। तो प्रविलंब मतलब क्या? सजा को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा। अब यहाँ पर एक और बात कहता है, 72 के तहत जो कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे? राष्ट्रपति से, वो डायरेक्ट जाके रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? दूसरा, एक बार रिक्वेस्ट कैंसिल हो गया तो दोबारा रिक्वेस्ट, समझ में आ रहा है? तीसरी बात, राष्ट्रपति इस रिक्वेस्ट को, क्षमादान को मंत्री परिषद की सहायता से क्या करता है? लेता है, सलाह पर उसका काम करता है। राष्ट्रपति चाहे तो साक्ष्यों का पुनः अध्ययन कर सकता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद अगला कहता है, राष्ट्रपति ने एक बार ध्यान दे दिया तो किसी भी प्रकार से उसकी क्या पुनः निरीक्षण नहीं की जा सकेगी। समझ में आ रहा है? मतलब इसके बाद राष्ट्रपति का क्या है? एक और पावर भैया, 1 2 3 पावर है 1 2 3। ये राष्ट्रपति का अध्यादेश का पावर है।
शक्ति अध्यादेश का। अब अध्यादेश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ रहा है क्या इंपॉर्टेंट बात है? राष्ट्र देश उन्हीं विषयों पर जारी कर सकता है। हमारे पास 3 सूची है ना भाई। पहला सूची कौन सा है, दूसरा है, और तीसरा क्या? ठीक है, संवर्ती सूची। ठीक है, अब भैया ये केंद्रीय कानून है, राज्य कानून है, और क्या भैया केंद्र कानून कौन बनाएगा? संसद। राज्य पर कौन बनाएगा? राज्य। और क्या कंकरेंट देंगे तो राष्ट्रपति इन्हीं विषयों पर क्या कर पाएगा? कानून, अस्थायी कानून को जारी है। इस लिस्ट में जितनी बातें हैं, तीनों लिस्ट में, उन बातों पर ही क्या कर पाएगा? कानून के लिए विधि जारी कर पाएगा। समझ में आ रहा है? इस लिस्ट में जो उसके लिए वो कानून जारी नहीं कर पाए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर एक और बात आता है आपके, अरे इसके बाद एक और बात आपके पास आता है। क्या बात आता है भैया? राष्ट्रपति भैया एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया, किसको भैया? अध्यादेश को। तो 6 महीने तक वो क्या रहेगा? एक्टिवेट रहेगा। लेकिन उस अभी लागू होने के 7 सप्ताह के भीतर, कितने सप्ताह के भीतर? 7 सप्ताह के भीतर संसद के दोनों सदनों से क्या हो जाना चाहिए? पारित हो जाना चाहिए। नहीं तो 6 सप्ताह को, ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर संसद के दोनों से क्या पारित हो जाना चाहिए। और यदि एक सदन क्या चल रहा है? बंद चल रहा है, भंग चल रहा है, तो एक उसको क्या हो जाना चाहिए? पारित हो जाना चाहिए 6 सप्ताह के भीतर। और दूसरे सदन के काम में आने के 30 दिन के भीतर, और दूसरे काम में आने 30 दिन के भीतर वहां से भी क्या हो जाना चाहिए? पारित हो जाना चाहिए। तब तो ये पारित है, अन्यथा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और अगर पारित हो गया तो कानून बन जाएगा, और ये वर्षों वर्षों तक चलता रहेगा। बात समझ आ रहा है? ये राष्ट्रपति का 1-2-3। और राष्ट्रपति का कोई विशेष बात, कार्यकारी शक्ति, काम करने का शक्ति है ना। कार्यकारी मतलब क्या? काम करने का। राष्ट्रपति के नाम से सारा कानून बनेगा। सब कानून में कौन साइन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जब अध्यक्ष को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ये उसका क्या है? काम करने का शक्ति है। सब काम की उसको जानकारी मिलेगी। विधायी मतलब कानून में सिग्नेचर कौन करेगा? अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कौन सा भाई भैया, अब यहीं पर एक बात आता है। जो राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति का चमचा होता है, वो क्या करेगा? कोई बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा। देखो ध्यान से, राष्ट्रपति किसी बिल पर हस्ताक्षर करता है किसमें करता है? 200 में। 201 अरे यार, यहाँ पर ध्यान से 200 में राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी बिल को क्या करता है? आरक्षित करता है। भैया इसमें सिग्नेचर कर सकता, इसको मैं भेज देता हूं कहा? राष्ट्रपति के पास। समझ में आ रहा है ना? और 201 में राष्ट्रपति उस बिल में क्या करता है? सिग्नेचर करता। समझ में आ रहा है? किस बिल में? स्टेट के बिल। किसका बिल है भाई? स्टेट का बिल। तो 200 में विधेयक को आरक्षित करता है राज्यपाल, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। और 201 में राष्ट्रपति क्या करता है? हस्ताक्षर करता है। तो यहां पर एक विशेष बात है, याद रखिए।